क्वेश्चन द मैरिड वुमेन बहुत ही ब्यूटीफुल विलन है जिस तरह से so, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन का लाइक जिस तरह से ट्रेलर आया एंड बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है नॉवेल है उसके ऊपर सारी बातें करेंगे तो सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही लंबा ये दिस क्वेश्चन इज लाइक कहाँ से शुरू करूँ हाँ इसीलिए it was a enriching, very cathartic, बहुत ही fulfilling experience था as an actor, as a person, you know, क्योंकि I think बहुत ज़रूरी कहानी है और मैं बहुत खुश थी कि आई वॉज गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस यू नो एक ऐसी कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है उसका पार्ट होने का मौका मिल रहा है जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत रेलिवेंट है चाहे कहानी बेस 90s में है लेकिन यू नो पीपलिका आस्था हेमंत एजाज ये इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि आपको सोसाइटी में दिखते हैं ऐसे लोग और उनके पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं आपको बिल्कुल प्रीची नहीं है शो सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ इट कमिंग आउट इट्स ऑल बीन वेरी वेरी enriching personally you know बिना कुछ कहे हम बहुत कुछ कह रहे हैं सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है यू नो इवन हमारी प्रमोशंस जिस तरीके से हो रहे हैं आई फील लाइक यू नो जो हम पोस्ट्स और वट एवर वी आर पुटिंग आउट और वट एवर पीपल आर रिसीविंग प्रोमोज आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक in a very silent way we are saying a lot of things I don't know I feel that so it's been pretty enriching experience so hard for me to speak Hindi but okay I'm gonna try मेरे लिए बहुत लंबी कहानी है this time I feel like the married woman कहानी जो है सिर्फ मेरे लिए है you know ये रोल ये चांस जो मैं मिल रही हूँ मैंने सोचा लाइक बहुत सालों के लिए कि मैं एक्टिंग करूं कि नहीं ये करूं कि नहीं ये बहुत क्लियर है कि द मैरिड वुमन इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल इट्स समथिंग आई वांट टू डू कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे अंदर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और लाइक जस्ट फॉर दैट मच मैं पूजा करती हूँ हर दिन थैंक यू यू नो एंड Rithi is such a fine actor. Suhas Raza, amazing director. Sahir Raza. Why did I say it? But Suhas is also amazing as Hemant, so I'm mixing everything in my head. But everyone, हर चीज़ जो इसके अंदर है, art direction, director of photography, direction, acting, even the presentation, the promotion, everything feels just right. you know the married woman तो जो जर्नी होती है एक मैरिड वुमेन की जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा था 2 साल बहुत ही तो आप बताइए ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट होती है इस मैरिड वुमेन की कि 2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है उसके बाद अच्छा और उसके बाद फिर right तो आप That line. yeah that कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है मैरिड वुमेन मतलब मैं क्या बताऊं देयर आर सो मेनी मैरिड वुमेन वो शायद जब वो डायलॉग देखेंगे उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है नो इट्स आई जस्ट फील लाइक हम आस्था को स्पेसिफिकली फॉर मी आस्था को एक ऐसे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसकी लाइफ के जहाँ वो अपने आप से बहुत सवाल पूछ रही है वो सोसाइटी की जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है यू नो चलने का उसको वो क्वेश्चन कर रही है उसको वो एड्रेस कर रही है इवन जो आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं शी इज गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन सोसाइटी कि यू नो ऐसा होता है एंड शी इज सेइंग इट इन अ वे विच इज वो उस मोमेंट के बाद जाके वो यू नो गैस पे कुकर की सीटी कम कर रही है सो शी इज कंटिन्यूइंग टू लिव दैट लाइफ बट शी इज रिफ्लेक्टिव तो मुझे लगता है कि एंड अगर पीपलिका का कैरेक्टर भी आप लेंगे तो you get an insight into different people's minds and married woman की कहानी सबकी कहानी अलग होती है everybody has a different way of looking at their lives they have their reasons to do what they do you know but मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि as individuals as a woman as a person I want to
आई वॉन्ट टू ओन माई चॉइसेस, यू नो. सो वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप एक मैरिज में हो जो सोसाइटी को बहुत एक्साइटिंग ना लगे या आपको लगता है कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, that is what is very important, I feel, for every individual. So शादी कैसी भी हो, पर अपनी choices जो हम make करते हैं, you know, हम रोज सुबह उठते हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी, you know, my husband is earning very well, but I will be the married woman. You have to know your choices. आप किसी और के लिए मत करो, आप किसी के प्रेशर में मत करो, किसी को प्लीज करने के लिए मत करो. अगर आप खुद करना चाहते हो, there is nothing wrong in it. You know, there is nothing wrong in being a married woman who is in a house 24/7 working if she is doing it for herself. You know, ये मुझे लगता है. So yeah. दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो चाहे वो कर सकते हैं. So other married women की कहानी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें. I mean, okay. What can I say? इस कहानी में 4 लोग हैं, लेकिन this is fun for me. Let me try. लेकिन उसमें ही दो लोग हैं. Riddhi plays Asta. I play Piplika. And आप पहले से अगर आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि इन दोनों के बीच में कोई similarities नहीं है. लेकिन like जैसे रिद्धि ने कहा कि हर कहानी अलग है, उसमें ही किसी ना किसी चीज़ यूनिवर्सल है कि हम सब लोग खुश चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं. We want to be accepted. We want to be successful. And I think in that place where we overlap, often if we find someone who makes us better, then we fall in love. And I mean, you fall in love often. I say this all the time कि हम प्यार हो जाते हैं जब हम एक reflection देखते हैं जिसमें ही हम like I'm more than I thought I was in the reflection of this person. Yeah. And I think between Asta and Piplika, that happens and it happens and it happens exponentially. And so even though you think this love has no chance, somehow it just keeps expanding, you know, and that is a really beautiful thing to witness, because essentially you're saying that love breaks down every wall and takes you to places you never expected. And what can be more beautiful than love? Yeah. You know. You know, love जो है, अब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में किसी के भी बीच में हो सकता है, चाहे वो दो वुमेन के बीच में हो, दो मेन के बीच में हो. एंड अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये सब लीगल है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि लोग इसे मतलब एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं. तो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिद्धि एंड मोनिका जी का? देखते रहे. आई फील लाइक यू नो, लोग तो जज करेंगे, यू नो, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही आ रहे हैं. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट like I said, you know, you should be aware of your choices, and yes, there should be a freedom of letting individuals be. There should be, you know, we live in a free country and a free world, and we should let people be. You know, आपको कोई चीज़, everyone has their reasons to not like something or like something. You're allowed that. You know, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, but that doesn't mean that you stop another person from being who they are. That's all I feel. I've been saying it a lot that मैं labels में विश्वास नहीं रखती, और जब आप label से परे हट के लोगों से connect करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सिमिलैरिटी है, यू नो, लोगों में, हर इंसान में. हम सब इमोशन से बने हैं. वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम इमोशंस. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस in a man loving a man, a woman loving a woman, or be it anything, you know.
the universal, the emotions we share are also universal and so personal, you know. कोई ऐसा नहीं है जो हंसता ना हो या रोता ना हो या गुस्सा ना होता हो, जैसे पेन ना होता हो. तो जब आप किसी का पेन समझेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उस इंसान को. एंड आई फील लाइक वी गिव टू मच. हम बहुत तवज्जो देते हैं लेबल्स को, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू से ऑन. I don't want to acknowledge labels. I don't want to, because मुझे उस direction में जाना ही नहीं है in my thought, in my speech, or in how I address also anything, any way, because it's pointless. हम जितना you know एक उस तरफ जाते रहेंगे, फिर हम वहीं घूम जाएंगे. Let's look the other way. Let's look towards love and humanity. That's all I want to talk about. So that's what I feel. Wow, Yeah. super fun. Your thoughts about love? Yeah, I feel like, well, love is universal and love conquers all, as the cliche says. But I think judgments come from fear. And often we judge things we don't understand, which is where shows like The Married Woman, but many things, I mean, art in general has an important role to play in telling stories that help people understand. And once you understand that, like, oh, okay, ऐसा होता है कभी भी, मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है. Yeah. Once you do that, then people's minds open. You know, when we say, you know, आप क्या सोचते हो कि कोई change हो रहा है कि नहीं, आज ठीक है औरतों के लिए, like 90 से whatever. It's like, yeah, it's better, but we have a long way to go. And one of the reasons why it's better is because we're finally sharing these stories. There's something called normalizing. Normalize a woman not getting married. Normalize a man loving a man. Normalize a woman loving a woman. Normalize these things. You know, जब मैं छोटी थी, मेरे पापा ने कहा कि अगर आप singer बनाओगी ना, no one will give you respect. लेकिन now he's like, I'm so proud of my daughter, you know. ऐसा होता है सोसाइटी में, जब लोग जज करते हैं, वो डरते हैं कि you know something I've never seen this before. ये क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मत करो. So through these stories we say this happens, and you know it's okay, and that's it. It's really that simple. Wow. And you know, Riddhi ji, ये एक novel पर based है, and बहुत पहले book आ चुकी है now. इस पर part वाला है, आप हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा history है. जब पहले बताया गया आपको कि Married Women पर ये book है, आप लोगों को acting करनी है, what was your first reaction, and तो कितना prepare किया आप लोगों ने अपने इस किरदार के लिए, तो जो आपको पहले बताया गया? Did you read the book? No? Okay. पढ़ी? हाँ, मैंने पढ़ी थी. So मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं as an actor, even when I've done television, मैं बहुत सवाल पूछती हूँ. मैं बहुत सारे questions पूछती हूँ about the character, about her equation with different characters, and why is she doing this, why is she thinking like this. I ask a lot of questions. So मैं बहुत खुश थी जब मुझे book पकड़ाई. सबसे पहले तो मैं खुश थी कि oh my God, I'm playing this. You know, this is. I read the book after the script. Oh, I hadn't okay. read the book before. No, the script. I also read. Yeah. I read it, yeah, After when they the told script. me. Yeah. So, firstly, I was very excited क्योंकि as an actor, मेरे previous मैंने web show जो किया था असुर, उसके बाद मुझे रोका गया था कि कुछ और मत लो, रुको, अच्छा काम मिलेगा. You know, you're a good actor, you'll get good work, so don't take up anything in a hurry. You know, honestly, आपको नहीं पता खुद को कि आप, you know, is it worth it? Should I wait? Should I just work? Should I just do something? Because एक आवाज ये भी है, सब लोग बोलते हैं कि you know, out of sight, out of mind. Yeah, So you'll disappear. you'll disappear, which I don't care about. I'm Yeah. like, it's okay. Let me go out of sight. I don't care. Yeah. But so when I got the book, firstly, I was deeply grateful क्योंकि मुझे लगा कि my wait was worth it. I took the risk of sitting at home and waiting for what I didn't know. At that time I didn't know कि क्या मुझे मिलने वाला है. तो जब बुक मैंने देखी सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि oh my God, it's the title role, और
फिर मैं और भी ज्यादा खुश थी कि मुझे एक पूरी नॉवल मिल रही है ऑन कैरेक्टराइजेशन ऑफ आस्था. So I'll have no questions left. All my questions will be answered because I'll know her completely. So I didn't read all of it because somewhere in between मुझे बोल दिया गया था कि it's based on the book, it's Right. not the book. So I didn't want to read it completely. I wanted us to have our own way of telling the story. But yes, I did read a big chunk of the book. I did. Yeah, I had. Well, the script, I didn't even read the script at first. I was just narrated to. And narration के बाद मैंने सोचा कि ये कहानी बहुत अच्छी है, but I need to know more क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें like where I thought this is controversial, maybe, you know, do I really want to come back as an actor with something so controversial? Then I read the script. Then the script was amazing. Then I read the book. The book is very different from, Yeah, it's from very the show. different, yeah. Very, very different. But no matter what, the thing that I really resonate with is female characters who represent a journey of the fact that we can think we're so different from one another when truly we're actually the same. Yeah. And those are things that I really resonate with. Really resonate with. Alright, and 8th of March streaming हो रही है and 8th of March Women's Day भी है. So fans के लिए कुछ कहना चाहेंगे? I would just like to say, both of us actually would just like to say कि please the married woman को एक shot दीजिए, you know, give it a shot, watch it. It's coming out on Women's Day. Reason है Women's Day पे हम the married woman लेके आ रहे हैं and हर हमारी society बहुत relevant है ये show, बहुत in fact when I was doing the show, when I was doing the scenes, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं dialogues बोल रही हूँ. I mean कभी कभी लगता था कि ये word क्यों बोल रही हूँ, but that's because we are so used to thinking in English that we don't speak Hindi, sadly we don't speak Hindi so much, and you know, at least for me, but mostly I felt like this is how we think and this is how we talk to each other. So बहुत relevant, बहुत easy show है, family show है. I would say, you know, sit and watch it with your family. There's no harm. थोड़ा thought provoking है, आपको मतलब ऐसे होगा. But it's entertaining. हमारे director ने इतना amazing काम किया. He's made the show so lively. And so, you know, there's never a dull moment in the show, even though you may feel like it's very soft and it's a very, you know, a lot of people are telling me that, you know, it's looking very critical kind of a show, but it's actually got a lot of family, it's got a lot of elements of entertainment also in it. Yeah. And there's a lot of lightness to the show. It's like I call it a warm hug or like a soft breeze. That's how I look at this show. So please watch it. हमने पूरा दिल डाल दिया उसमें. Seriously. So please watch करो, support करो. Yes. And happy Women's Day. Yes. This there's a poetry in the married woman releasing on this day. So yeah. We love you. We love you. Love you also. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Arun. Thank you. Thank you.